सत्ता में बैठक हुई थी, उस बैठक में जो बातें हुई थी तमाम बातें को तुम लागू करो और विलंब लागू करो। अब समय नहीं, 3 महीना का समय था, 11 महीना हो गया, 11 महीना हो गया। अब 11 महीना हो गया। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठने के लिए आए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण। पीछे जो अभी आप भीड़ देखे, ये कहीं और विदेश का भीड़ नहीं है। ये जो भीड़ है यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग बोकारो में अपना धरना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बोकारो स्टील प्लांट के गेट के पास, और वहां घुसने के प्रयास करने वाले हैं। कारण ये है कि एक व्यक्ति का वहां पे अपना नौकरी मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका जमीन जो उस कंपनी वो लिया है बीएसएल कंपनी से विस्थापित, मतलब बोकारो स्टील प्लांट से विस्थापित लोग जब खुद की नौकरी के लिए जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ उनका जान ले लिया जाता है, मार मार के उन लोगों को हालत खराब कर दिया जाता है यहाँ की झारखंड पुलिस या यहाँ का सिस्टम, यहाँ का प्रशासन सिस्टम द्वारा। तो नमस्कार जोहार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि क्यों आज तक यहाँ के झारखंड के मूलवासी आदिवासी लोग बोकारो में अपनी हक अधिकार के लिए अभी भी आवाज उठा रहे हैं और धरना प्रदर्शन देने के प्रयास करते हैं, अपना न्याय की मांग करते हैं। आखिर क्या है वजह, हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। तो आपको याद होगा हाल ही में 3-4 अप्रैल को, लगभग 2025 में 3-4 अप्रैल को एक विस्थापित लोग हैं जो बीएसएल कंपनी से विस्थापित, बोकारो स्टील प्लांट से विस्थापित जितने लोग हैं अपनी नौकरी को मांग के लिए वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और धरना प्रदर्शन करने के वजह से, और इसका कारण यह है कि वो अपना नियोजन की मांग करते हैं, अपना हक अधिकार की मांग करते हैं। वहां के आदिवासी और मूलवासी लोग, बोकारो के जितने भी लोग हैं जो वहां से विस्थापित हुए हैं, वो सभी लोग मांग कर रहे होते हैं। इसी बीच जब भीड़ उग्र हो जाता है और ज्यादा ही लोग इकट्ठा होने के बाद वहां के प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। लाठीचार्ज के बाद प्रेम महतो का मौके पर ही मौत हो जाता है और लगभग 7 से 8 लोग घायल हो जाते हैं पूरी तरह से। उसके बाद आज फाइनली ये देखने को मिला कि जिस प्रकार वहां के लोकल लोग, बोकारो के लोकल लोग बीएसएल कंपनी के खिलाफ जब धरना प्रदर्शन करते हुए, पैदल मार्च करते हुए जब वहां गेट तक पहुंचते हैं, तो यह देखा जाता है कि किस प्रकार प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता है। रीजन ये है कि यहाँ के जितने भी आदिवासी मूलवासी है सभी को बोका बनाया जाता है, बोका बना के उनके जमीन से खनन किया जाता है और उनको अधिकार भी नहीं दिया जाता, अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया जाता, नौकरी नहीं दिया जाता, नियोजन नहीं दिया जाता, जिसके वजह से यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग दर दर भटक रहे हैं। अब हम आपको सारा मामला विस्तार पूर्वक समझाते हैं। उससे पहले प्रेम महतो की मां का यह हालत देखिए, जो आपको याद होगा अप्रैल में जिस प्रकार 25 अप्रैल में धरना प्रदर्शन किया गया था और जवानों द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति का मौत हो गया था। जिसके बाद आज धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें प्रेम कुमार की मां जो है, प्रेम कुमार की मां का क्या हालत हो रखा है। आप एक बार तस्वीर देखिए, फिर हम आपको घटना को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। उम्मीद है वीडियो आप देख लेंगे किस प्रकार प्रेम कुमार की मां जो है रो रो कर रोती बिलखती अपना दुख दर्द बयां कर रही है कि यहाँ पे अपना हक अधिकार का मांग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है, जिसके वजह से मौके पर ही मौत हो जाता है। इस तरह की घटना आए दिन झारखंड में देखने को मिलती है। अब हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं कि आखिर क्या है घटना, लोगों का मांग क्या है, बोकारो के जितने भी वहां पे विस्थापित लोग हैं आखिर उन लोगों का मांग क्या है। तो आपको बता दें, यह मामला बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल के विस्थापित के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। प्रेम महतो जो कि विस्थापित गांव सीबू टांड़ के रहने वाले थे, सीबू टांड़ जो जितने लोग हैं वो सभी विस्थापित हो चुके हैं, वहां के रहने वाले थे प्रेम कुमार। लंबे समय से बीसीसीएल में नियोजन रोजगार की मांग कर रहे थे। 3 अप्रैल 2025 के आसपास हुई थी ये घटना। ये जो घटना है जिस समय प्रेम कुमार का मौत हो गया था, 3-4 अप्रैल की बात है। बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के परिसर में हुआ था। कारण अब हम आपको बताते हैं। विस्थापित युवा और अप्रेंटिस संघ के सदस्य अपनी जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ के लोग। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ। खबरों के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो सुरक्षा बलों सीआईएसएफ ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।
इस लाठीचार्ज में प्रेम महतो गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं पे मृत्यु भी उनका हो गया। उनके साथ लगभग 7 से 8 अन्य प्रदर्शनकारी भी पूरी तरह से घायल हुए। स्थानीय लोग और नेता जैसे जयराम महतो इस घटना को सामान्य मौत नहीं बल्कि शहादत मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल से सुन रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो वहां से विस्थापित हुए हैं वहां के लोग और जयराम महतो इसको सामान्य घटना नहीं बता रहे हैं, इसको एक शहादत की घटना बता रहे हैं कि ये शहादत हुआ है इनका। इसका कारण भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि प्रेम ने अपनी जमीन और हक की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए। प्रेम महतो की मां और परिवार अब न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनका मुख्य मांग जो है वह हम आपको बताते हैं। पहला जो मांग है, दोषियों पर कार्रवाई हो। जितने लोग जो लाठीचार्ज का आदेश दिए थे और उसमें जितने लोग जिम्मेवार हैं उन लोगों को तत्काल उन पर कार्रवाई किया जाए। और दूसरा जो मांग है उन लोगों का उचित मुआवजे की मांग है। परिवार के आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित सम्मानजनक राशि दी जाए। और तीसरा जो मांग है नियोजन, परिवार के किसी सदस्य को बोकारो स्टील प्लांट में स्थानीय नौकरी दी जाए जिसके लिए प्रेम संघर्ष कर रहे थे। तो ये तीसरा मांग हो गया। और चौथा मांग है शहीद का दर्जा, उन्हें आंदोलन का शहीद मानकर उचित सम्मान किया जाए और उचित इसका दर्जा दिया जाए। इसका कारण यह है कि यहाँ के जिस प्रकार आदिवासी मूलवासी लोग अपने हक अधिकार की मांग करते हैं उसके लिए जब से यहाँ का प्रशासन पुलिस सिस्टम जब उन पर रिएक्शन कर देते हैं जिसके वजह से यहाँ के लोग को बहुत कुछ नुकसान झेलने को मिलता है। और हमारे समाज का एक युवा लड़का जिसका देहांत हो गया सीआईएसएफ द्वारा जब लाठीचार्ज किया जाता है जिसके बाद, तो इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। और आप वो वीडियो देखिए जिस प्रकार बोकारो स्टील प्लांट के बाहर जिस प्रकार धरना प्रदर्शन देने का प्रयास किया जाता है, ये तस्वीर देखिए तब आपको काफी कुछ समझ में आएगा। सत्ता में बैठक हुई थी, उस बैठक में जो बातें हुई थी तमाम बातें को तुम लागू करो और निलंब लागू करो। अब समय नहीं, 3 महीना का समय था, 11 महीना हो गया, 11 महीना हो गया। अब 11 महीना हो गया। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठने के लिए आए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण बैठने के लिए आए हैं। आपसे आग्रह है कि हम लोग को शांतिपूर्ण वृक्ष के छाया में बैठने दीजिए। अगर वृक्ष के छाया में शांतिपूर्ण बैठने नहीं दीजिएगा, हम लोग को शांतिपूर्ण वृक्ष के छाया में बैठने दीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से बैठने दीजिए। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, अनुशासन के साथ बैठिए। मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि अनुशासन के साथ बैठिए, अनुशासन के साथ बैठिए भाइयों। मैं आप जितने भी आंदोलन में आए हुए सभी साथियों से अनुरोध है कि सब शांति बनाकर बैठे और सारी शांति का प्रतीक समझना, सारी शांति बनाकर बैठने का काम करें और बोकारो इस्पात संयंत्र और जिला प्रशासन को शांति का संदेश दे, ताकि जिला प्रशासन को भी लगेगा कि विस्थापित अप्रेंटिस संघ यहाँ के विस्थापित लोग शांति तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अनुशासन के साथ। उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे किस प्रकार यहाँ के लोग उग्र होकर अपनी मांग को लेकर और प्रेम महतो को न्याय दिलवाने के लिए अपने हक अधिकार के लिए स्टील प्लांट में पूरी तरह कूच कर चुके हैं और यहाँ पे प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास पूरी तरह किया जाता है। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आखिर यहाँ के लोग जितने लोग अपनी जमीन देते हैं यहाँ पे खनन करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, उनके साथ ही शोषण क्यों होता है। और आपको देखने को भी मिलता होगा जितना जमीन में भी खनन होता है, जितना जमीन में फैक्ट्री कंपनी बैठता है, सारा कुर्मियों के जमीन में बैठ देखने को मिलता है और वही लोग सबसे ज्यादा शोषित वंचित हो रहे हैं। इन चीजों के लेके जब नेताएं आवाज उठाते हैं तो लोग उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन इन चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए और हक अधिकार दिलाने के लिए एकजुट होकर आगे काम करनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।